हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ अपनी मम्मी का खजाना। मम्मी ने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं किसी को देने के लिए। तो बस यहाँ पे सारे मम्मी निकाल रही हैं कपड़े, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो लेने देने के लिए कपड़े भी मम्मी ख़रीदती रहती हैं। तो बस इसीलिए मम्मी छांट रही हैं उसमें से कपड़े। तो मेरे लिए भी मम्मी बोल रही है, बुलबुल तू कपड़े नहीं लेकर के आई है तो अगर तुझे इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो ले ले, डेली के लिए सिलवा ले इसमें से। और मैं वैसे भी मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिन के लिए फंस जाऊंगी यहाँ लॉकडाउन में। मैं तो सिर्फ 8 या 10 दिन के लिए आई थी, तो बस मैंने सूट वगैरह पे ध्यान भी नहीं देता कि मैं कैसे सूट लेकर के जा रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे, और मुरैना में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो बस मम्मी यहाँ पे छांट रही थी, तो फिर मैंने भी एक सूट ले लिया था। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तरन्नुम खाला हैं, लवली बाजी हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ। तो मम्मी पहले ये बोल रही थी कि ब्लैक और ऑरेंज कलर में रखा हुआ है, ये सिलवा ले, ये भी पतला सा है, अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी इसमें। तो मैं कह रही इस टाइप के सूट तो मेरे पास बहुत सारे रखे हैं मम्मी, तो मैं ले रही हूँ अब ये वाला जो खाला ओपन कर रही है वो वाला सूट, क्योंकि एक अच्छा है कपड़ा इसका और पतला सा सूट है, गर्मी नहीं लगेगी इसमें। और ये कपड़ा मैं बताऊँ कब का है, ये जब मैं ना घर में ऐसे ही थोड़ी बहुत सिलाई करती थी ना, तो मम्मी ने बहुत सारे कपड़े मेरे लिए ऐसे ला करके रखे थे, तो ये तब का कपड़ा है। तो अभी मैं इसको सिलवाऊंगी और फिर इसको पहनूंगी और आप लोगों को बताऊंगी भी कि कैसा लगेगा ये बन के। तो मम्मी सारे सूट वगैरह इकट्ठे करती रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो गर्मियाँ आती हैं ना, तो उसमें बहुत सारे जो लड़कियां वगैरह हैं, छोटे छोटे से बच्चे, वो लेने आते रहते हैं कपड़े वगैरह। तो जैसे कि रमज़ानों में बहुत सारे फ़कीर आते हैं हमारे यहाँ पे, तो मम्मी ने बहुत सारे सूट, साड़ियाँ और कुर्ते पजामे के कपड़े, पैंट शर्ट के कपड़े बहुत सारे ऐसे रखे हैं उन्होंने। तो मम्मी जो भी आता है उनको खाली हाथ नहीं भेजती हैं। और आप लोग भी अभी इनमें से कुछ लोग सोचेंगे कि शो ऑफ़ कर रही हैं, दिखा के मतलब देंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो कर रही हैं तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिखा कुछ नहीं रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मम्मी आज ही नहीं, मम्मी काफ़ी टाइम से कर रही है। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, तभी से मम्मी इकट्ठे लेकर के आती थी, तो रमज़ानों में वो सारे कपड़े देती थी फ़कीरों वगैरह को। तो बस, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं दिखा रही हूँ, मैं शो ऑफ़ करा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी मत सोचना। तो अभी हमारा हो गया है लंच, खाना वगैरह सब कुछ बन गया है, खिल भी गया है। तो बस किचन थोड़ी सी बिखर गई थी, तो मैंने सोचा चलो किचन का मेकओवर कर देते हैं, इसको अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि ये बिखरी हुई किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो हमारा स्लैब है एकदम से साफ़ सुथरा रहे, बिल्कुल भी बिखरी हुई चीज़ें ना दिखें उसमें। तो चलिए सफाई करते हैं किचन की, और कुछ आइडियाज़ आप लोगों ने मुझे दिए हैं तो उनको फॉलो करते हुए मैं किचन को सेट करूँगी। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो हमने पन्नी लगा करके रखी थी सिल्वर कलर में, वो हमने हटा दिए, और 2 दिन पहले ही सफाई हो चुकी है किचन की। उस टाइम पे मैंने शूट नहीं कर पाया था, तो बस इसीलिए
मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी सफाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि सफाई तो 2 दिन पहले हो ही चुकी है। तो बस जो खाना वगैरह बना था तो मैंने सोचा चलो पहले इसको बाहर रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसमें गंदगी वगैरह जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ सामान मुझे यहाँ पे बिखरा बिखरा दिख रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोशिश मैं कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा तरीके से इसको सेट कर सकूँ। तो भाई किचन का काम तो हो गया है कंप्लीट, और झाड़ू भी मैंने लगा दी है। तो मम्मी अब लगा रही हैं स्टैंड, बर्तन वाला स्टैंड लगाना था तो वो लगा रही हैं। और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ गैरेज पे हमने डाल दी है एक खटिया इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अभी कुछ देर पहले पापा यहाँ पे सो रहे थे। तो बस अगर रैक लग जाएगी तो बस बर्तन और जमाने हैं। बर्तन साफ़ तो है, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा किचन का काम हो जाएगा कंप्लीट और फिर मैं नहा लूँगी। अभी ठोकने की आवाज़ आ रही होगी ना, चलिए देखते हैं मम्मी कैसे लगा रही हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है, और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे से अच्छी मैंने कोशिश की है कि अच्छा कर सकूं। और यहाँ पे बस स्टैंड लग गया है तो बर्तन सेट कर रही हूँ। तो मार्केट तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको हैंग किया है, क्योंकि पिछली बार ये इतना ज़ोर से गिरा था ना और बहुत नुकसान भी हो गया। सभी लोगों ने बोला था और ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मग वगैरह फूट गए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में फूटा है यार, बड़ी बड़ी बात ही है। और यहाँ पे मैं लगाई हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इसीलिए जैकी भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको करने में, क्योंकि टैप अकेले से नहीं हो पाता है। तो भाई ये लीजिए, अब हो गया है किचन का मेकओवर। और मतलब कुछ भी ऊपर फैला हुआ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बस ये सब्ज़ी वगैरह बन के रखी है, दूध रखा है, और यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले रख दिए हैं। तो मतलब पेपर के नीचे रख दिए। कोई कपड़ा भी बिछा सकते थे हम, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है पेपर बिछा कर। पेपर का ये होता है ना कि जब पेपर गंदा हो जाता है तुरंत इसको हटा करके 5-6 दिन में या 1 हफ्ते में हटा के हम दूसरे पेपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चम्मच लगा दी हैं। चम्मच हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लगा रख दी हैं
और यहाँ पे ये पीछे मैंने सारे बूंदी वगैरह के डिब्बे, ये सारे मसाले के डिब्बे। अभी तो फ़िलहाल हम इन्हीं डिब्बों को यूज़ करेंगे क्योंकि हम दूसरे ला भी नहीं सकते हैं, मार्केट अभी ओपन नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से रख दिया है, मतलब ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लग रहा है, वरना यहाँ पे भी सामान रख बिखरा हुआ लगता था। और मसाले के डिब्बे थोड़ा, और ये जो हमारा स्लैब है ना थोड़ा सा दूरी पे बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हाथ पहुँचाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत आती थी। तो अब क्या है ना, मसाले आगे ही रखे हैं तो हम अच्छे से अपना ले सकते हैं। और ये तो बहुत ही कम ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दी हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये रखा है रोटियों का डिब्बा, और ये रखा है मिक्सर का वायर, तो मैंने मिक्सर कोने में रख दिया है। इसके नीचे भी मुझे एक अखबार या फिर कुछ भी कपड़ा वगैरह बिछाना है। और ये रखे हैं स्टैंड, जब भी कोई भी चीज़ बन के उतरती है गैस पे से तो इस पे रख देते हैं। और यहाँ पे बस इस तरीके से डोलची मैंने रख दिया। डोलची वैसे मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, ये डोलची मैंने यहाँ रख दी है। तो ये स्टैंड दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। कील हमें मिल गई थी बड़ी बड़ी वाली, तो मैंने यहाँ पे, फिर मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे रखा हुआ। और ये जो प्याज वगैरह की डलिया है ये हमारी रखी हुई थी ऊपर, तो वैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो जब हम कुछ भी खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो नीचे बैठ के प्याज लहसुन वगैरह छीलते रहते हैं, तो यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं प्याज। और ये अभी आलू वगैरह ख़त्म हो गए हैं, लहसुन ख़त्म हो गया है, लेना है। और यहाँ पे ये मैंने कुछ मसाले वगैरह रख दिए हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यहाँ पे पटे रख दिए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं हो सकता है, देखो अब क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी तरह से सेट है ही, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी इसको सेट करने की। और जो बड़ी कढ़ाई थी वो मैंने रख दी है। जो बर्तन, कुछ भी ऐसे बर्तन थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे अभी हम लोग के होते हुए भी, तो फिर मैंने ऊपर रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, पहले ही हम लोगों ने यहाँ से पन्नी हटा दी थी, वो सिल्वर वाली, तो अच्छी नहीं लग रही थी ना वो, आप लोगों को भी अच्छी लग रही थी, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। हालांकि हम इसमें एक कर्टन भी लगा सकते हैं, एक पर्दा टाइप का लगा सकते हैं कपड़े का, लेकिन नहीं लगा रहे हैं, पर वो अच्छा नहीं लगता है। कैबिनेट लगवाएंगे तो फिर पूरे में कैबिनेट लगेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक और नई चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है हमारा फ़ैन। पहले फ़ैन हमारा यहाँ पे लगा हुआ था तो अच्छे से टिक नहीं रहा था यहाँ पे, और जो भी गैस पे खाना बनता था तो यहाँ से चिकनाई उड़ के सीधे और सीधे फ़ैन के ऊपर ही जाती थी। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे लगवा दिया है, और ऊपर जगह भी थी, बना हुआ था, तार वगैरह डाले हुए थे, तो फिर मम्मी ने यहीं पे इसको पंखे को लगवा दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी चिकनाई कम जाएगी, वरना यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जाती थी। हमें 2-3 दिन में इसको साफ़ करना पड़ता था, और आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पे भी चिकनाई जम जाती है। तो कुछ भी खाना बनता है तो चिकनाई तो जम ही जाती है। यहाँ पे अभी हमारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने पेपर लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा किचन वाला डस्टबिन रहता है, तो यहाँ पे ये पूरा छींटे छींटे से लग जाते हैं, छींटे छींटे से लग जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे पेपर लगाना पड़ा है। बाकी सब बहुत अच्छे से सेट हो गया है, मुझे बहुत पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ओके, चलिए। तो भाई किचन की सफाई करने के बाद अभी हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। अब तो गर्मी आ गई है, बहुत सारे लोगों को चाय गर्मी में पसंद नहीं होती है, ऐसे ही मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं बना रही हूँ पापा के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि उनको चाय लगती ही लगती है। और एक आदत सी हो जाती है ना, चाय जब हम पीते हैं तो एक आदत सी हो जाती है, तो चाय हमें चाहिए ही चाहिए होती है, वरना अगर नहीं पीते हैं चाय तो सर दर्द होने लगता है, ऐसा बोलती हैं मेरी मम्मी। उनको एक आदत सी लग गई है चाय की। तो मैंने यहाँ पे बनाई है इलायची वाली चाय, क्योंकि अदरक तो अब चलेगा नहीं, गर्मी आ गई है, अदरक होता है गरम, तो इसलिए इलायची डाली है।
तो बस चाय हमारी बनके तैयार है, तो अभी मैं इसको कप में छान लूँगी।